आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट के मैसेज और फोन कॉल्स आए हुए हैं जो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे कि इंटरव्यू कमेटी के अंदर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो कितने सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको वहां मिलने वाले हैं, साथ ही किस तरीके से सवाल यानी किस प्रकार के सवाल आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछे जा रहे हैं, हरियाणा जीके से पूछे जा रहे हैं या फिर नेशनल जीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी डाउट्स पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले HPSC ने हरियाणा के अंदर पूर्ण पारदर्शिता से एक शानदार PGT की भर्ती को पूरा किया है और जो PGT की भर्ती में हमें इंटरव्यू पैटर्न देखने को मिला था, सेम उसी पैटर्न पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी HPSC इंटरव्यू करवा रही है। यानी जैसे इंटरव्यू PGT भर्ती में हुए थे वैसे ही इंटरव्यू आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में देखने को मिलने वाले हैं। जिस दिन भी आपका इंटरव्यू होता है उससे पहले HPSC आपको पर्सनली मेल करती है और आपको बताती कि आपका इंटरव्यू इस दिन है और इस शिफ्ट में है और आपको इतने बजे तक HPSC में पहुंच जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आने हैं वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको मेल के जरिए HPSC पर्सनली बताती है। तो पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके बाद आपको ऊपर भेज दिया जाता है और वहां आपको एक टोकन दिया जाता है। टोकन का मतलब है आपका टोकन ही पहचान है, टोकन ही आपका नाम है और उस टोकन से ही आपके नंबर लगाए जाने हैं। यानी कि HPSC में जब इंटरव्यू होते हैं तो आपको ना अपनी पहचान बतानी होती, ना अपना नाम बताना होता, ना आपको ये बताना होता कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन जो है वो अर्जित की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं बताना होता और ये इसके पीछे कारण होता है पारदर्शिता। यानी कि जो इंटरव्यू कमेटी के अंदर बैठे हुए हैं उनको ये ना पता चले कि आपका नाम क्या है और कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, यानी कहाँ के आप रहने वाले हैं। तो किसी भी तरीके से पारदर्शिता में कोई कमी ना आए तो इसलिए आपको एक टोकन दिया जाता है और वही टोकन आपकी पहचान होता है, उसी के हिसाब से आपके नंबर लगते हैं, यानी आपके नाम की जगह उस टोकन का नंबर लिखा जाता है। तो आपको टोकन दिया जाता है और टोकन के साथ कहा जाता है कि आपने कोई भी अपनी पहचान नहीं बतानी। साथ ही मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने साथ में कुछ ऐसे सर्टिफिकेट ले जाते हैं जो एक्स्ट्रा उनकी अचीवमेंट होती है। तो ऐसे सर्टिफिकेट आपको दिखाने का मौका वहां नहीं मिलेगा, आपकी सारी चीजें नीचे ही रखवा ली जाएंगी। यानी आपने बिल्कुल खाली हाथ वहां पर जाना है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, ना कोई फाइल होनी चाहिए, ना कोई बायोडाटा होना चाहिए। तो उसके बाद जब आप रूम के अंदर प्रवेश करते हैं, एंट्री होती है आपकी, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट लगभग जैसा कैंडिडेट ने अपना एक्सपीरियंस बताया, अब की बार 3 से 4 सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको वहां इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू कमेटी जो है वहां पे 3 से 4 एक्सपर्ट आपको मिलने वाले हैं सब्जेक्ट के, और साथ ही एक HPSC का जो मेंबर होता है वो भी उस कमेटी में होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा पारदर्शिता के बारे में थोड़ा सा। जो कमेटी होती है उसको खुद भी नहीं पता होता, जो कमेटी के मेंबर होते हैं, कि आज मेरा नंबर किस कमेटी में आना है। यानी उनको सुबह ही पता चलता है कि आज हमें इस कमेटी में जाना है। और कई बार तो वो कमेटी के जो मेंबर होते हैं वो चेंज भी होते रहते हैं, यानी बीच बीच में उनको किसी कमेटी में भेज दिया, कभी किसी में भेज दिया। तो किसी को नहीं पता होता कि आज हमारी कौन सी कमेटी, वो सुबह ही पता चलता है। और ये इसीलिए रखा गया है कि ताकि पारदर्शिता बनी रहे। और जब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जा रहे हैं उन पे हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे ये बताया कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो सब्जेक्ट के ही सवाल पूछे जा रहे हैं, यानी कि सारे सारे जितने भी सवाल हैं वो सब्जेक्ट से ही पूछे जा रहे हैं। हरियाणा जीके से या नेशनल जीके से बहुत कम, यानी कि एक या आध क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। तो आपको सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस करना है। लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आगे HPSC सब्जेक्ट से ही पूछेगी। तो आपने तैयारी तो हरियाणा जीके से भी थोड़ी सी करनी है और नेशनल जीके से भी, जो मेन चीज़ होती है। जैसे हमारी राजधानी का हो गया, अभी जो करंट में कुछ इशू चल रहे हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि अभी ये टैक्स जो अमेरिका ने बढ़ाया है, जो रेट्स बढ़ाई है उनके बारे में। तो जो करंट के इश्यूज हैं, करंट अफेयर के बारे में आप बात कर लें, कुछ कुछ आपको जानकारी जरूर लेके जानी है, लेकिन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कैंडिडेट जो दे के आए हैं इंटरव्यू उन्होंने मुझे बताया। तो आप भी इस तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखिएगा, HPSC आपसे और सवाल जैसे NEP के बारे में भी पूछ सकती है, पेडागोजी के बारे में भी पूछ सकती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। और साथ में वहाँ पे एक बोर्ड रखा होता है, जैसे आप बैठ
बैठते हैं उसके पीछे एक बोर्ड रखा होता है, तो उस बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड वो होता है, लकड़ी के स्टैंड पर खड़ा है, 5x6 के आई थिंक उसका जो मेजरमेंट है वो है, तो वहां पर आपको लिख के भी दिखाना है, यानी कि क्लास को टीच करके दिखाना है। तो ये तैयारी आप जरूर करके जाना कि क्लास आपको टीच करनी पड़ सकती है। कहने का मतलब उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को जो वहां बैठे हुए हैं आपको पढ़ा करके दिखाना पड़ सकता है, और मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वो आपकी डेमो जरूर लेते हैं, तो आपको डेमो की भी तैयारी इसमें करके जानी है। और बाकी इससे अलग जो भी आपके डाउट है, तो आप मेरे पीछे वीडियो बहुत सारी बना रखी है पीजी की इंटरव्यू पे, जिन्होंने बहुत सारे कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, तो आप उन इंटरव्यू की वीडियोस को देख सकते हैं। यानी सेम पैटर्न जैसा पीजीटी का था वैसा ही पैटर्न आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में देखने को मिलने वाला है। तो आई थिंक आपके सारे जितने डाउट थे क्लियर हो गए होंगे, और कोई डाउट बचा है तो मेरी वीडियोस जो पीछे हैं वो जरूर देखना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि हाँ, जो इंटरव्यू हो रहे हैं पारदर्शिता से हो रहे हैं, किसी की बातों में मत आओ, और किसी को गलत अगर आपको कह दे कि ये वो ये चल रहा है, तो उन बातों में आने के बजाय आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद।